नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदला। और न्यूज रूम में सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को कलेक्टर और कमिश्नर, आईजी, पुलिस अधीक्षक के साथ कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस दौरान वे माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की जानकारी भी लेंगे। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों के साथ ही कोरोना की मौजूदा स्थिति पर बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर भी समीक्षा यहां पर की जाएगी। मंत्रालय सूत्रों ने बताया है कि बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर मौजूदा हालात को देखते हुए जिला अधिकारियों से जानकारी भी ली जाएगी। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश भी इसमें दिए जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री मुख्य रूप से कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज की मौजूदा स्थिति पर बात करने वाले हैं। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर किस तरह से सावधानियां रखी जानी चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी और निगरानी को लेकर भी सख्त निर्देश जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजेपी की अहम बैठक की। तो बीजेपी की भोपाल में सोमवार को एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मंत्रियों से काम का हिसाब भी मांगने वाले हैं। इससे पहले प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मंत्रियों के साथ विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी की थी। इस बैठक को सत्ता पर संगठन की कसावट के तौर पर भी यहां देखा जा रहा है। पार्टी सूत्रों ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आगामी विधानसभा चुनाव का अघोषित रोड मैप जो है वो भी तय करने वाले हैं, इसलिए वे बूथ और मंडल से लेकर मंत्रियों की बैठक कर रहे हैं। उन्होंने भोपाल में आने के बाद मीडिया विभाग और प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें मंत्री बिसाहूलाल सिंह द्वारा महिलाओं को लेकर जो बयान दिए गए थे उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने साहू को बुलाकर चेतावनी भी दी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरकार के आदेश से इंडस्ट्रीज जो है वो घबरा चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर नए निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। इसके बाद कई तरह की आशंकाएं जो हैं वो चलने लगी है। अब इसका असर ट्रांसपोर्ट से लेकर शादी हॉल, मॉल, सिनेमा घर और बाजारों पर भी सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीएम के अचानक आदेश जारी करने के बाद व्यापारियों का कहना है कि अभी कुछ दिन पहले ही सभी चीजें खोलने के निर्देश जारी किए गए थे, स्थिति सामान्य होने लगी थी, लेकिन अचानक से निर्देश देकर बंद करने का क्या मतलब है? अगर पहले से आशंका थी तो फिर इसे खोलना ही नहीं था। सीएम के निर्देश के कई मायने भी यहां पर निकाले जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए तैयारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एक बार फिर से सैंपलिंग की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ाई जाएगी, दवाओं की उपलब्धता भी बढ़ाई जाएगी। सभी तरह के इंजेक्शन, दवाओं, ऑक्सीजन, अस्पताल और बिस्तरों की संख्या को बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर दे दिए हैं। संदिग्ध पाए जाने पर फिर से आइसोलेशन में रखा जाएगा, ये भी निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। सरकार और डब्ल्यूएचओ के निर्देशों का सख्ती से पालन भी कराया जाएगा और यहाँ पर स्कूलों को 50% से ही चलने की बात जो है वो सीएम ने यहाँ पर कही है। ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी। कलेक्टर और एसपी समेत सभी को निर्देश दिए जाएंगे और पूरा प्रदेश जो है वो यहाँ पर अलर्ट पर रहने वाला है। व्यापारी वर्ग जो है इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है। कैट के विवेक साहू ने बताया है कि इस तरह से अचानक चीज़ें बंद होने से व्यापारी जो है वो टूट जाएगा। अगर पहले से ही आशंका थी तो 17 नवंबर को पूरी क्षमता के साथ खोलने के निर्देश आखिरकार क्यों दिए गए? अभी कुछ स्थिति सुधरना शुरू ही हुई थी, लेकिन रविवार दोपहर अचानक से निर्देश आ गए। कई तरह की आशंकाओं ने यहाँ पर जन्म ले लिया है। कई व्यापारियों से बातचीत भी हुई है। हम सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे। इसके लिए जल्द ही व्यापारी संघों की बैठक कर कोरोना पर नजर रखने के साथ ही बाजारों में कैसे कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा सके उस पर भी रणनीति हम तैयार करेंगे। और व्यापारियों ने सहमति जो है वो जाहिर की है कि हम कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा ना होने दी जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। इस बार 20 अक्टूबर से ही ठंड महसूस होने लगी थी। अनुमान ये था कि नवंबर में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ सकती है, लेकिन नवंबर में सिर्फ दो बार ही 13 डिग्री तापमान जो है वो रहा। 10 नवंबर के बाद से लगातार पश्चिमी विक्षोभ, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिलती नमी के कारण न्यूनतम तापमान औसत से 1 से 7 डिग्री तक ही रहा है और रात का तापमान जो है वो 19 डिग्री तक पाया गया है। हालांकि 4 दिन से पारे में कमी आई है और गुलाबी सर्दी जो है वो फिर से लौट आई है और मौसम वैज्ञानिकों ने ये भी जताया है कि दिसंबर आते आते तक ठंड जो है वो कड़ाके की पड़ने वाली है और दिसंबर के अंत तक काफ़ी ज़्यादा ठंड जो है
वो होने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदौर में एक हफ्ते बाद राहत मिली है। हम आपको बता दें कि करीब एक हफ्ते से कोरोना के मरीजों में लगातार संख्या जो है उसकी बढ़ रही थी। फिर उसके बाद रविवार को राहत भरी खबर आई। 24 घंटे में केवल एक ही पॉजिटिव मरीज पाया गया है। एक्टिव मरीज भी घटकर 42 यहां पर हो चुके हैं। मामले में जिला प्रशासन ने ओमिक्रॉन के नए वायरस के मद्देनजर लोगों से अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन खुद और दूसरों को स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए करें। पिछले एक हफ्ते से कुल 55 पॉजिटिव जो थे वो लगातार इसमें चले आ रहे थे। इसे लेकर चिंता जो है वो प्रशासन की बढ़ गई थी, लेकिन रविवार को एक ही मरीज आने से राहत की खबर भी यहां पर आई है। एमपी न्यूज़ भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप मास्क जरूर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।